आप सबका खुशामदीद कहता हूँ कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था डिसीजन मेकिंग का, उसके बाद थोड़े इक्वलिटी ऑपरेटर देखे थे। नाउ अब हम थोड़ा सा डीप के अंदर डिसीजन मेकिंग देखेंगे और रिलेशन ऑपरेटर का भी यूज़ देखेंगे। तो नाउ हम पहले अपना डेव सी प्लस ओपन कर देते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू सोर्स फाइल पर मैंने क्लिक किया। अब सोर्स फाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर दो चीज़ें होती है, इफ़ एंड एल्स। अब इफ़ और एल्स के अंदर क्या होता है, वैसे आगे चल के इसको नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट इफ़ एल्स पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता चलूँ कि आप जनरल अपनी लाइफ के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि आप शॉप पर किसी को पैसे दें या आप कोई चीज़ परचेज करने चले जाए बाज़ार में, आप दुकानदार को कोई बोलें कि मुझे XYZ ये बिस्किट दे दें, दुकानदार बोले आपको कि ये मेरे पास नहीं है, तो आप कहते हैं अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर ये बिस्किट दे दें। अगर वो दुकानदार बोले ये भी नहीं है तो आप बोलते हैं ये नहीं तो फिर कोई और बिस्किट दे दो। अब ये जनरल लाइफ के अंदर भी हम लेते रहते हैं, मीन्स कि अगर ये ना हो तो ये कर दो, ये ना हो तो ये कर दो। सिंपल हमारी लाइफ से मिलती जुलती चीज़ें हैं और इसके ऊपर कोड करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने रेशनल ऑपरेटर्स की बात की थी। रेशनल ऑपरेटर्स के बगैर हमारे पास ये अधूरा है अपना क्या, अपना डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसके से हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं और इसके बेया पर हम अपना जो है डिसीजन लेते हैं कि आइदर कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। अगर जनरल बात की जाए, आगे चल के मैं आपको इसका फ्लो भी दिखाऊंगा हमारे डिसीजन मेकिंग का, तो आप देखेंगे कि उसका फ्लो किस तरीके से होता है। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस तरीके से आपको गाइड करूंगा। अगर आपने दूसरी चीज़ें हमारी रेशनल ऑपरेटर्स वगैरह या नहीं देखी तो आप उसे विजिट करें डेटा टाइप वेरिएबल के ऊपर। तो मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल सा अब कोड कर लेता हूँ। हमारी वो पुरानी हेडर फाइल उसको मैं कोड कर देता हूँ। उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, फिर उसके बाद मैन फंक्शन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बाद हम कोड करेंगे सिंपली। अब मैं आपको सिंटैक्स बताता चलूँ। सिंटैक्स क्या होता है हमेशा आप याद रखें, कभी भी कोड भूल सकते हैं लेकिन सिंटैक्स हमेशा याद रखने से आप कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं उस टॉपिक का। तो नाउ सिंटैक्स क्या है हमारी इफ़ स्टेटमेंट का। तो इफ़ स्टेटमेंट का बिल्कुल आसान है, खाली आपको एक वर्ड लिखना है इफ़ लिखते ही आपको देखेंगे बोल्ड हो चुका है और उसकी छोटी स्मॉल ब्रैकेट देंगे, ठीक। उसके बाद आप दो पैरेंथेसिस देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो स्टेटमेंट देना चाहें और यहाँ पर आप कंडीशन जो बताएं। ये हमारे पास सिंपल सिंटैक्स होता है किसका, इफ़ स्टेटमेंट का। तो नाउ डायरेक्टली हम इसको कोड कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, स्मॉल, अभी तो मैं बेसिक लेवल पर करके दिखा रहा हूँ, आगे चल के हम नेक्स्ट इफ़ एल्स चलाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सिंपल पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर और उसका वेरिएबल का नाम नंबर रख लिया मैंने और उसको एक वैल्यू असाइन कर ली 7। और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन 10 है तो को कि प्रिंट एफ द नंबर इज ग्रेटर देन 7। तो नाउ इस कोड को पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ, फिर इसको मैं समझाऊंगा आपको। कंपाइल एंड रन पे मैंने क्लिक किया तो मुझे कह रहा है कि सेव कर दो। मैं इसको कहता हूँ इफ़ स्टेटमेंट और इससे मैं डॉट सी सोर्स फाइल एक्सटेंशन मैंने सेलेक्ट की और सेव पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये चल गया, क्योंकि देखें अभी हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया है। तो आप देखेंगे कि क्यों नहीं आया, देखिए कि हमने जो नंबर बोला है वो 7 है, नंबर 7 है और नंबर अगर 10 से बड़ा है तो फिर ये लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन दी हुई है ऊपर, क्योंकि अभी हमारे पास नंबर कौन सा है 7 और 7 किससे बड़ा होना चाहिए 10 से। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये चलेगा, अगर 7 से बड़ा नहीं होता 10 से तो फिर हमारे पास चल जाता। इफ़ 7 10 से बड़ा है तो फिर आप ये लिखकर दिखा दो हमें स्क्रीन के ऊपर कि प्रिंट एफ द नंबर इज ग्रेटर देन 7। तो नाउ अब मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देता हूँ, वापस से चलाता हूँ और इस दफ़ा हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो 7 की जगह
मैं कर देता हूँ अब नंबर 11। अब चला के देखते हैं, इस कंपाइल एंड रन कर देते हैं। अब देखें क्या इशू आ रहा है। हाँ, कह रहा है कि भाई मेन फंक्शन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये आपने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैं इसको कमेंट्स के अंदर डाल देता हूँ। अब मैं इसको वापस कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे पास हाँ द नंबर इज ग्रेटर देन 7। अब देखें सिंपल, अब इस जगह पर हमारे पास जो नंबर पड़ा हुआ है वो हमारे पास है अब 11। तो सिंपल आप देखेंगे हमारे कोड के अंदर 11 10 से बड़ा है। अगर 11 10 से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दो द नंबर इज ग्रेटर देन 7। ये देखें हमने रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करते हुए ये साइन लगाई और उसे कंपैरिजन करवाया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर देते हैं। अब हम यूज़र से नंबर मांगा जाएगा और फिर हमें बताया जाएगा। सिंपली मैं इसको काट देता हूँ सारी चीज़ों को। तो सिंपल पहले मैं कहता हूँ भाई के प्रिंट एफ इंटर दी नंबर, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल हमारा बना देता हूँ इसके लिए, इसके लिए से जो वैल्यू लेगा उसके लिए जो नंबर वही पुराना, लेकिन उसके अंदर हमने कांस्टेंट वैल्यू दी थी 10। इस दफ़ा हमारे पास इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, क्योंकि अब ये यूज़र के हिसाब से चलेगा। इस जगह पर जाकर मैं कह देता हूँ कि स्कैन एफ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारी पिछली वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं। कॉमा यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन देकर पर्सन डी की साइन लगाकर कॉमा लगाकर एंड नंबर लिख लिया हमने। और उसके बाद हमने कहा कि भाई अब वही नंबर अगर ग्रेटर देन 10 है तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 कर बोल दो। अब नाउ इसको कंपाइल एंड रन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए फिर से इशू, क्योंकि यहाँ पर मैं सेमीकोलन भूल गया। अब कंपाइल एंड रन पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इंटर, तो अब मैं कह देता हूँ 15। हाँ, ये कह रहा है ना द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, क्योंकि हमने जो नंबर दिया है वो 10 है। प्रिंट एफ से स्कैन एफ के थ्रू हमने नंबर स्टोर करवा दिया नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर इफ़ 15 बड़ा है 10 से तो आप कह दो प्रिंट एफ द नंबर इज देन 10। अब फिर से इसको चला के देखते हैं, कंपाइल एंड रन। इस दफ़ा नंबर जो हमारे पास है वो है ट्रू, कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कंडीशन हमने बताई हुई है इस जगह पर, अगर नंबर 10 से बड़ा हो तो फिर आप जो है ये चीज़ प्रिंट करो, अगर नंबर इससे छोटा हो तो हमने कोई कंडीशन नहीं दी हुई। आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या चीज़ करनी चाहिए। इसे एल्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा इफ एल्स लगाएंगे, इफ स्टेटमेंट 4 से 5 दफ़ा लिखेंगे, उसके अदर नेक्स्ट स्टेट के ऊपर भी बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन इस जगह पर ये चीज़, इसके ऊपर हम एक और चीज़ बात करते हैं। अब सिंपल हमारा ये तो ग्रेटर देन साइन हो गया, किसके अंदर हमारे रेशनल ऑपरेटर्स यूज़ हो गया, किसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब हमारा दूसरा हम रिलेशनल ऑपरेटर चेक करते हैं। इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इफ़ नंबर इक्वल टू, ये हमारा कौन सा है, इक्वलिटी ऑपरेटर्स है। कौन सा ऑपरेटर है, ये इक्वलिटी ऑपरेटर्स है। या ऐसे कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास इफ़ नंबर लेस देन और इक्वल टू। अब इस जगह पर कहेंगे नंबर जो है हम यूज़र जो देगा अगर वो 10 के बराबर है तो नंबर ये प्रिंट कर दे, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे। और नंबर 10 से छोटा भी हो, लेस देन की साइन दी है डीप में, मैंने इसको रिलेशन ऑपरेटर पिछली वीडियो के अंदर समझाया है। नंबर छोटा है तो आप ये स्टेटमेंट कर देना। अगर नंबर बड़ा आ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। 4 देखें, अब नंबर लेस देन 10 है। अब हम वैल्यू डालेंगे, कंपाइल एंड रन। अब देंगे 11। अब देखें कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि कंडीशन के अंदर नंबर 10 से कम हो या 10 हो तो फिर ये नीचे वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर चला के देखते हैं। अब वैल्यू 10 दे देते हैं, 10 दिया मैंने। देखें हमारे पास वही लाइन आ गई, क्योंकि इसके अंदर हमने इक्वलिटी की भी निशानी लगाई है। और इसके अलावा एक और चीज़ हम कहते हैं कि भाई अगर खाली बराबर हो, ये इक्वलिटी ऑपरेटर्स है, ये भी लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। मतलब नंबर जो दिया हुआ है वो अगर 10 के बराबर है तो नंबर इज़
10 को, और कुछ भी नहीं। कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया मैंने। अब इसको मैं चलाते हैं, इसे हम नंबर दे देता हूँ 5। देखिए कोई आउटपुट नहीं। कंपाइल एंड रन कर देता हूँ फिर से, और अब नंबर देता हूँ मैं 11। कोई आउटपुट नहीं। कंपाइल एंड रन, अब मैं जो देता हूँ नंबर इसको 10। ये 10 हमें दे रहा है। तो आपने देखा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कैसे हमारा जो है इफ़ स्टेटमेंट काम कर रहा है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे पिछली वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं। आगे चल के एल्स के ऊपर बात करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर बात करेंगे, सारे रिलेशन ऑपरेटर भी करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम भी करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन बेस भी करेंगे इसके अंदर। तो ना अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।